Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study internet. Now start the lecture and understand what is internet. See, when two computers are linked each other to transfer the data or information and to communicate electronically is known as network. विच मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर से किसी अनदर कंप्यूटर तक डाटा और इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा सकता है, राइट, या रिसीव किया जा सकता है या शेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट भी किया जा सकता है, राइट। इसी तरीके से यदि हम वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर हैं उनको भी एक दूसरे से क्या कर दें, लिंक कर दें या कनेक्ट कर दें, ताकि किसी भी कंप्यूटर से किसी अनदर कंप्यूटर को जो है कनेक्ट किया जा सके या लिंक किया जा सके, सो दैट डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके, साथ ही साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके। तो उसे ही क्या कहा जाएगा, ग्लोबल नेटवर्क कहा जाएगा या इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाएगा। और इसी ग्लोबल नेटवर्क को ही तो क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है। विच मीन्स इंटरनेट, राइट, इंटरनेट वर्ल्ड के सभी कंप्यूटर का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जिससे फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर डाटा और इंफॉर्मेशन में बी सेंड और रिसीव्ड एज वेल एज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली जो है इलेक्ट्रॉनिकली क्या किया जा सकता है, कम्युनिकेट भी किया जा सकता है। उसे ही क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है, राइट। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम है जिससे दुनिया के सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं एंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर डाटा एंड इंफॉर्मेशन में बी शेयर्ड, और साथ ही साथ जो है वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट भी किया जा सकता है। यदि ये 3 मार्कर में पूछा जाता है तो हम यहाँ पर जो है 3 मार्कर के लिए ये डेफिनेशन जो है लिख सकते हैं, राइट। A global system of interconnected computers using a standardized internet protocol suite, क्योंकि इसी स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट से ही जो है डाटा को इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, और इसी सूट के आधार पर ही जो है वो कम्युनिकेशन क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, राइट, फॉर कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज इंटरनेट। तो 3 मार्कर के लिए सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड, राइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट फॉर कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज इंटरनेट, राइट। इंटरनेट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क, क्योंकि इसमें वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जिसके माध्यम से हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जो है शेयर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर भी जो है कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। और इन मॉडर्न डेज, राइट, जो डाटा है उसको कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और फिर उस प्रोसेस्ड डाटा को या इंफॉर्मेशन को अनदर कंप्यूटर तक जो है शेयर किया जाता है इंटरनेट के द्वारा। देयरफॉर दिस मॉडर्न एरा इज आल्सो नोन एज एरा ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द इंटरनेट, और जिसकी डेफिनेशन 3 मार्कर में पूछी जा सकती है। नाउ लेट्स स्टडी हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट, एंड दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, right? This may be asked, what is the history of internet, or how the internet evolved in the world. This may be asked as a 5 marker question. See, अब कंप्यूटर के जो है इवोल्यूशन के लिए कोल्ड वार क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब कोल्ड वार क्या है, राइट, आई होप आप जानते होंगे, राइट। तो देखिए जो कोल्ड वार था, दरअसल दिस वाज द वॉर बिटवीन USA एंड USSR, जो मॉडर्न रशिया है और USSR है,
राइट। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसी कोल्ड वार की जो है आप वर्तमान समय में भी जो है इसका रीज़न दे सकते हैं रसिया और यूक्रेन वार। सो बिकॉज ऑफ द कोल्ड वार देयर वाज अ टेंस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। और यहाँ पर यूएसएसआर ने स्पुतनिक जो सैटेलाइट था उसको क्या किया था, लॉन्च किया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पुतनिक सैटेलाइट दिस वाज पॉसिबिलिटी दैट यूएसएसआर में जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो जाएगा। और अगर कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा तो यूएसएसआर यूएसए को डोमिनेट कर सकता है। देयरफॉर यूएसए में भी राइट इन रिस्पॉन्स टू दिस सैटेलाइट राइट यूएसए में भी बेटर कम्युनिकेशन के लिए आर्पानेट को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। अब आर्पानेट क्या है, यहाँ पर नेट तो क्या है, नेटवर्क है, और आर्पा क्या हो जाएगा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी राइट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए की ही एक क्या थी, विंग थी। इसने आर्पानेट को क्या किया था, इवॉल्व किया था या डेवलप किया था, सो दैट जो होस्ट टू होस्ट राइट नेटवर्क इंटरेक्शन है वो पॉसिबल हो सके राइट। तो इस तरीके से जो फर्स्ट जनरल यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क था वो इसी आर्पानेट में किया गया था। और यही आर्पानेट ही एक तरीके से बेसिस है फॉर मॉडर्न इंटरनेट। तो जो बेसिस है वो क्या हो जाएगा, आर्पानेट हो जाएगा, जो कि यूएसएसआर के सैटेलाइट के रिस्पॉन्स में जो है कम्युनिकेशन को या एक तरीके से जो इंटरेक्शन है उसको डेवलप करने के लिए ही जो है यूएसए की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस थी उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इंटरनेट के डेवलपमेंट के लिए राइट, सो द फर्स्ट डेवलपमेंट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ होस्ट टू होस्ट नेटवर्क इंटरेक्शंस एंड दिस वाज ऑब्जर्व्ड इन ARPANET in 1969 right, and this ARPANET was developed by Advanced Research Project Agency of the Department of Defense USA, and this ARPANET was the one of the first general uses of computer networks right। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये एफर्ट्स किए गए कि कैसे जो ट्रांजिस्टर्स हैं और ट्रांसमीटर्स हैं उनको स्मॉलर डिवाइसेस में फिट किया जा सके ताकि इस कम्युनिकेशन को जो है इससे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश किया जा सके राइट। सो द नेक्स्ट स्टेप वाज द कमर्शियलाइजिंग द यूसेज एंड मेकिंग द ट्रांजिस्टर्स एंड ट्रांसमीटर्स फिट इन स्मॉलर डिवाइसेस फॉर कन्वीनियंट इंटरनेट यूजेस फॉर द जनरल पब्लिक। और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 1970 से ही मानी जाती है राइट। एंड द नेक्स्ट स्टेप was the development of transmission control protocol। ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो जाएगा कि फाइल को एक्सचेंज करना, शेयर करना राइट। सो नेक्स्ट डेवलपमेंट was the development of transmission control protocol। और ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल था, दिस enabled different machines and networks across the world to assemble data पैकेट्स राइट, ताकि इन डाटा पैकेट्स के माध्यम से डाटा और इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके राइट। एंड इट वाज इन 1980s दैट द TCP/IP अप्रोच वाज adopted by different researchers and technologists following the footsteps of the US Department of Defense राइट। उसके बाद में क्या हुआ कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे वो डेवलप हुए एंड द डिमांड फॉर कमर्शियल इंटरनेट यूजेज इंक्रीज्ड राइट। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन ईथरनेट राइट, ईथरनेट और जो लोकल एरिया नेटवर्क्स थे वो फोरग्राउंड पर जो है आए। और इस तरीके से जो मॉडर्न इंटरनेट है वो क्या हुआ, डेवलप हुआ। साथ ही साथ 1993 में जो वेब ब्राउज़र था उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था राइट, विच फॉलोड द पॉइंट एंड क्लिक अप्रोच। मतलब आप वेब जो वेब ब्राउज़र है उसके माध्यम से आप डाटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं राइट। सो दिस वेब ब्राउज़र राइट फॉलोड द पॉइंट एंड क्लिक अप्रोच एंड इज़ नाउ वाइडली यूज्ड ऑपरेशन फॉर द इंटरनेट यूजर्स राइट। और अगर हम देखें तो इस तरीके से जो इंटरनेट है वो डेवलप हुआ है और मॉडर्न टाइम में जो वायरलेस इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है ये भी जो है पॉसिबल है राइट। सो इन दिस वे जो इंटरनेट है वो इंटरनेट क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। एंड दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ
इंटरनेट, राइट। अब इसमें टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व थी उसको हम समझते हैं, राइट। यहाँ पर तो हमने क्रोनोलॉजिकली समझा कि इंटरनेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब हम इंटरनेट का डेवलपमेंट देखते हैं कि कैसे कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो कब कब इवॉल्व हुई हैं, ताकि उससे जो मॉडर्न डे इंटरनेट है वो डेवलप हुआ है, या जो मॉडर्न डे इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं, राइट, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कब कब जो हैं डेवलप हुई हैं, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं जो है जोसेफ, राइट, जेसी लिंकलाइडर। दिस मे बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट। सो जेसी लिंकलाइडर, हु इज द जेसी लिंकलाइडर? जेसी लिंकलाइडर इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इन्होंने ही कंप्यूटर को लिंक करके, इससे कंप्यूटर को लिंक करके नेटवर्क के द्वारा डाटा और इंफॉर्मेशन को शेयर करने एवं इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करने के लिए इन्होंने ही सबसे पहले क्या दिया था, आइडिया दिया था। तो जेसी लिंकलाइडर इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट because he gave the idea of establishing the internet first time in 1962, और यहीं से ARPANET की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। अब ARPANET क्या है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, राइट। सो व्हाट इज ARPANET? सो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेट, और ARPANET को डेवलप किया गया था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा 1969 में, राइट। एंड इंटरनेट डेवलप्ड विद इट्स डेवलपमेंट, अर्थात ARPANET के डेवलपमेंट से ही जो इंटरनेट है वो क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, राइट। दिस वाज डेवलप्ड टू research and development for research. This was developed for research and development works in the defense department, and this is considered to be the birth of current internet, right? उसके बाद में क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा। Who is Tim Berners-Lee? So Tim Berners-Lee developed HTML, और यहाँ पर HTML एक लैंग्वेज का नाम है, राइट, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड दिस लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1989। इस लैंग्वेज के द्वारा जो है वेब पेजेस क्या किए जा सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, राइट, और यूजिंग जो HTML है वेब पेज फॉर्म हो सकते हैं, और इस तरीके से, राइट, टिम बर्नर्स-ली प्रपोज्ड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। इसीलिए टिम बर्नर्स जो ली हैं उनको WW का फादर भी कहा जाता है। तो टिम बर्नर्स-ली डेवलप्ड HTML इन 1989, also proposed the world wide web in 1989, therefore he is considered as the father of WW डॉट, राइट, और जो कि इंटरनेट का एक मेजर कंपोनेंट माना जाता है। अब डब्ल्यू को भी हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। इससे भी हो सकता है कि 3 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सके। तो देखिए डब्ल्यू इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस में ही क्या होती है, इंफॉर्मेशन होता है, राइट, इंफॉर्मेशन होती है, राइट, which can be easily published on the internet and read by the millions of its users, right? So www is a collection of web pages which can easily be published on internet and read by millions of its यूज़र। इसका जो फर्स्ट यूज़ हुआ था वो 6 अगस्त 1991 को हुआ था, और इसके यूजेस को देखते हुए 1993 में सर ने मेड इट अवेलेबल फॉर फ्री यूज़। तो वर्ल्ड के लिए इसका जो फ्री यूज़ है वो कब से अवेलेबल हुआ है, 1993 से अवेलेबल हुआ है। एंड दिस फॉलोज द 2-layer rules of HTTP hypertext transfer protocol and TCP/IP transfer control protocol and internet protocol, राइट। तो यहाँ पर जो www है वह 2-layer rules, विच मीन्स एक तो क्या हो जाएगा, HTTP हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा जिससे टेक्स्ट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और TCP या IP प्रोटोकॉल हो जाएगा जिसमें डाटा को पैकेट्स के माध्यम से क्या किया जाता है, जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से इस 2-layer प्रोटोकॉल से ही जो www है, राइट, वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, अवेलेबल कराता है। इन 1994 वर्ल्ड वाइड वेब एसोसिएशन वाज
फाउंडेड। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोसेक हो जाएगा। मोसेक क्या है, मोसेक एक क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर हो जाएगा, राइट। सो मोसेक इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर बेस्ड ऑन www. It was developed by Mark Anderson in 1993. देन इसके बाद में क्या हो जाएगा, स्टारलिंक प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब ये एक करंट का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। और स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है वो इलॉन मस्क का ही क्या है, प्रोजेक्ट है, जिसमें सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट को क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। अभी अगर आप देखते होंगे तो फॉर इंटरनेट कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर, right, optical fiber is required, and because of the lack of optical fiber जो रूरल एरियाज हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी है। इसीलिए जो ऑप्टिकल फाइबर है इसकी जगह पर सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराने की जो प्रोजेक्ट है उसको क्या कहा जाता है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट कहा जाता है, right. So Starlink project is the world's largest global internet project developed by SpaceX company, right, and this company belongs to Elon Musk, and this project was established by Elon Musk on May 16, 2002, जिसमें अभी तक जो 60 सैटेलाइट्स हैं ये अभी तक जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। और जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तो स्टारलिंक के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में विदाउट एनी ऑप्टिकल फायर और कोई सी जो अदर डिवाइस है, राइट, सैटेलाइट उसके बगैर ही सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट अवेलेबल कराया जा सकता है, राइट। ओके, लेट्स स्टडी इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू इंटरनेट हो जाएगा। और ये जो है 3 मार्कर में पूछा जाएगा, या फिर आपके पास में जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ से आपको और जो दूसरे टॉपिक जो कि इंटरनेट से रिलेटेड हैं, जैसे आगे चलकर हम जो है जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनके बारे में समझेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ये वर्ड्स हमको पढ़ने हैं तो आपको यहाँ से भी कनेक्ट होगा, तो समझिए। तो इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू इंटरनेट, द फर्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटर, राइट। तो अभी हमने देखा है कि इंटरनेट इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, देयरफॉर आपके पास में एक पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस या पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। उस कंप्यूटर पर मॉडेम या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, क्योंकि मॉडेम वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है, ताकि आपके मोबाइल पर जो भी डिजिटल सिग्नल है उनको एनालॉग सिग्नल्स के द्वारा जो है ट्रांसफ़र किया जा सके, और जो एनालॉग सिग्नल्स आप रिसीव करते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके अंडरस्टेबल के लिए उसको कन्वर्ट किया जा सके, राइट। तो पर्सनल कंप्यूटर मस्ट हैव मॉडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट। थर्ड, कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडिया भी होना चाहिए, जैसे क्या हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, क्योंकि आप एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को या तो टेलीफोन लाइन से या किसी पर्टिकुलर लाइन से ही क्या कर पाएंगे, जो है ट्रांसफ़र कर पाएंगे, या फिर क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल फायर होना चाहिए। अब इनिशियली टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट को अवेलेबल कराया जाता था, बट इसमें डाटा का लॉस होता था, देयरफॉर नाउअडेज ऑप्टिकल फाइबर इज कंसीडर्ड बेस्ट मीडिया जिससे इंटरनेट को अवेलेबल कराया जाता है। फिर क्या हो जाएगा, वायरलेस टेक्नोलॉजी हो जाएगा, जैसे स्टारलिंक का क्या हो जाएगा, सैटेलाइट हो जाएगा, राइट। तो इसी कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से ही जो है हम 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्या होना चाहिए, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि इसी वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर से ही जो www. है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। एंड 6th थिंग कि आपके पास में कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, जैसे वर्तमान समय में कौन हो जाएगा, यहाँ पर जियो हो जाएगा, राइट, भारतीय एयरटेल हो जाएगा, VI हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम जो है कंप्यूटर को, राइट, इन दिस वे थ्रू दीज इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर वी कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट. Now we will study different ways to connect to internet, and this may be asked as a 5 marker question. What are the different ways to connect to internet?
right? So let's study. There are different ways in which one can connect to the internet. The first is dial up. अब dial up क्या होता है? तो देखिए, users are required to link their phone line to computer to access the इंटरनेट, विच सिंपली मीन्स दैट कि जो यूज़र्स हैं वो टेलीफोन लाइंस के द्वारा अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, बट अंडर दिस द यूज़र कैन नॉट मेक और रिसीव फोन कॉल्स थ्रू टायर होम फोन सर्विसेज। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्रॉडबैंड हो जाएगा, राइट? सो ब्रॉडबैंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड आइदर थ्रू केबल, तो जो ब्रॉडबैंड होता है वो केबल के द्वारा या फिर किसी फ़ोन कंपनीज के द्वारा आपको अवेलेबल कराया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायल अप एंड ब्रॉडबैंड? ब्रॉडबैंड में जो इंटरनेट की जो ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो बहुत ही क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ब्रॉडबैंड इज़ प्रोवाइडेड आइदर through cable or by phone companies, and it is a high speed internet connection which is widely used today. थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? वायरलेस कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट? तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो रेडियो वेव से ही द्वारा कराया जाता है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन इज अवेलेबल वाया रेडियो वेव्स सच एज वाईफाई। अब वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट, वायरलेस फिडेलिटी होता है, राइट? एंड वायरलेस फिडेलिटी और वाईफाई अलाउज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। सेकंड क्या हो जाएगा? मोबाइल फोन्स हो जाएंगे, राइट? तो यूजिंग इंटरनेट बाउचर्स, जो कि या क्या हो जाएंगे? पैकेट्स हो जाएंगे, जिसको आप डाटा कहते हैं, राइट? तो जो इंटरनेट बाउचर्स हैं या पैकेट्स हैं उनके माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन से भी जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा? सैटेलाइट हो जाएगा, राइट? सो वेयर द ब्रॉडबैंड सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल, वहाँ पर सैटेलाइट के द्वारा ही जो है इंटरनेट अवेलेबल कराया जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। फोर्थ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल क्या हो जाएगा? नेटवर्क हो जाएगा, ISDN। This ISDN allows users to send audio or video data using telephone lines, right? नेक्स्ट इज हाउ डज इंटरनेट वर्क। अब जो इंटरनेट है वो कैसे वर्क करता है, इसमें भी जो है इसका भी हम 60% पहले से ही जो है पढ़ चुके हैं। ओनली 40% है जिसमें आपको 2 और 3 जो है वो कीवर्ड्स आपको जो है याद रखने हैं। सो इफ this is asked as a 5 marker, how does internet work, then you can write this answer. See, internet works on client server model, which means यदि आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो you would be known as a client, right? और इस तरीके से फिर आप जो पूरा ग्लोबल नेटवर्क है उसमें आप डाटा इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? तो इंटरनेट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर model, and in this the exchange of information has been made by 2 rules, right? 2 layer rules, right? फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? TCP और IP, एंड सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड इन दिस पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, विच मीन्स डाटा को पैकेट्स में क्या किया जाता है? स्विच किया जाता है, देन उसको ट्रांसफर किया जाता है। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, द सर्विस ऑफ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज टेकन। Computers are connected to internet service provider through telephone lines, right? और वायरलेस टेक्नोलॉजी। टेलीफोन लाइंस में अगर हम देखें तो मॉडर्न टाइम में जो ऑप्टिकल फाइबर हैं उनका यूज़ करके इंटरनेट अवेलेबल कराया जाता है, या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी हो जाएगी, राइट? जैसे क्या हो जाएगा? स्टारलिंक प्रोजेक्ट। Now we will study internet connection protocols, and this is most important. If you have hard notes, then make 3 star here, because this question would be asked in the mains examination for 5 marker, right? तो ये 5 marker में जो है पूछा जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स स्टडी इंटरनेट कनेक्शन प्रोटोकॉल्स, राइट? सी, अब सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोटोकॉल क्या है? What is protocol? See, protocols are a set of rules. तो जो प्रोटोकॉल है वो सेट ऑफ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, जिससे कि राइट जो वे है जिससे इंटरनेट को क्या किया जाता है? गवर्न किया जाता है या
टेक्नोलॉजी को गवर्न किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो सिंपली प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प इन गवर्निंग द वे इन विच एनी पर्टिकुलर बॉडी और टेक्नोलॉजी वर्क्स। ये 3 मार्कर के लिए क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प इन गवर्निंग द वे इन विच पर्टिकुलर बॉडी और टेक्नोलॉजी वर्क्स, राइट। और डिफरेंट जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं उनमें पहला क्या हो जाएगा, टीसीपी या आईपी नेटवर्क क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। यहाँ पर टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यहाँ पर आईपी का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो टीसीपी, राइट, TCP and Internet Protocol. तो TCP and Internet Protocol are the most widely used protocols for connecting networks. इसमें से जो TCP होता है, TCP में क्या किया जाता है, तो TCP में डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में क्या किया जाता है, स्विच किया जाता है, राइट्स। और उस पैकेट्स पर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन, राइट, जो सोर्स पॉइंट है वो इंफॉर्मेशन किससे डाली जाती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से डाली जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप इस कंप्यूटर पे क्या करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं। तो जो टीसीपी है वो उस डाटा को छोटे छोटे पैकेट में क्या कर देगा, स्विच कर देगा। और फिर हर एक पैकेट पर जो यहाँ पर भाई आप उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहाँ पर भेजना चाहते हैं, यहाँ पर। तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उस पर जो उसका सोर्स है, राइट, कि उसको कहाँ पर, सोर्स जो डेस्टिनेशन है, तो सोर्स डेस्टिनेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आईपी के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है। एंड टीसीपी डिवाइड्स एनी मैसेज इनटू सीरीज ऑफ पैकेट्स विच आर सेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पुट करता है, राइट। देन नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र, क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब इस प्रोटोकॉल के द्वारा प्रोग्राम फाइल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है प्रोग्राम फाइल्स या मल्टीमीडिया जो फाइल्स हैं वो वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस किससे भेजी जा सकती हैं, तो FTP से। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइपर टेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग अ हाइपर टेक्स्ट फ्रॉम 1 to 2 or more devices. And HTML texts are used for creating links and these links may be in the form of text or क्या हो जाएगा, images. तो HTML के द्वारा क्या किया जाता है, जो है लिंक क्रिएट की जाती हैं और फिर जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है उससे हाइपर टेक्स्ट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे, टीसीपी, आईपी, जिसमें टीसीपी जो है टीसीपी डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में स्विच करता है, आईपी जो डेस्टिनेशन है, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से जो मल्टीमीडिया फाइल्स हैं या टेक्स्ट फाइल्स हैं उनको वन डिवाइस से अनदर डिवाइस पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से जो हाइपर टेक्स्ट है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देन नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर SMTP, सिंपल मेल क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। सो दिस इज मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल ऑन द इंटरनेट। फिर क्या हो जाएगा, ग्रोफर हो जाएगा। ग्रोफर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल होता है। सो ग्रोफर इज अ प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर दैट मेक्स इट पॉसिबल टू सर्च, रिट्राइव एंड डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अदर कंप्यूटर वाया क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा। तो यदि 2 कंप्यूटर आपस में क्या है, जो है कनेक्टेड है, तो एक जो कंप्यूटर है इस पर किसी दूसरे कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं या जो इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइव किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, राइट, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। उसे क्या कहते हैं, ग्रोफर कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेलनेट हो जाएगा। टेलनेट इज आल्सो नोन एज रिमोट लॉगिन, और इसमें व्हेन 2 कंप्यूटर्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू, राइट, तो जब 2 कंप्यूटर डिफरेंट लोकेशंस पर प्लेसेस होते हैं तो थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क द डाटा एंड फाइल्स ऑफ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड। क्लियर।
चलिए नाउ लेट्स स्टडी वेब पेज और वेब साइट। तो वेब साइट क्या होता है और वेब पेज क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से दोनों से 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज वेब पेज? सी ईच पेज स्टोर ऑन वर्ल्ड वाइड इज नोन एज वेब पेज, राइट। तो ईच पेज स्टोर्ड ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, और ये जो पेज होता है इस पर होती क्या है, इस पर ही क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, राइट। तो मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो जो वेब पेज होता है, राइट, वेब पेज में ही कोई सर्टेन क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, और इन वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, साइट कहते हैं, वेब साइट पर कहते हैं, राइट। जैसे आपको MPPSC से रिलेटेड जो सिलेबस है वो डाउनलोड करना है, फॉर्म को फिल करना है, तो MPPSC की जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर डिफरेंट क्या मिलेंगे, वेब पेजेस मिलेंगे, जिसमें से जो पहला पेज होगा वो होम पेज होगा। फिर आप किसी टैब को क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड है, राइट। तो डाउनलोड को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर जो डाउनलोड वाला जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर फिर आपको डिफरेंट जो है ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या होती है, वेबसाइट फॉर्म होती है। वेबसाइट को जो क्रिएट किया जाता है या वेब पेजेस को क्रिएट किया जाता है HTML से, और इनको कनेक्ट किया जाता है किससे, हाइपर लिंक से, राइट। तो इस तरीके से जो है ये वेबसाइट और वेब पेजेस होते हैं। तो अगर 3 मार्कर में पूछा जाए तो ईच पेज स्टोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब विच हैज़ इंफॉर्मेशन इज नोन एज वेब पेज, एंड these web pages are created using HTML. Now the collection of web pages, right, the collection of web pages and stored on www is known as website, and these web pages are linked to each other by hyperlink. तो वेब पेज को क्रिएट किया जाता है HTML में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज में, इनको हाइपरलिंक के द्वारा क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और इन्हीं वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है जो कि www पर स्टोर होता है उसको ही वेबसाइट कहते हैं, राइट। ऑन क्लिकिंग द वेबसाइट जो फर्स्ट पेज होता है उसको ही क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, right, and it is the first page of the website which displays the list of information located inside it. और HTTP क्या होता है, hypertext transfer protocol is used to send web pages from one computer to another. Now we will study languages used in www, right, and this is also important जो है, ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस आर यूज्ड ऑन www. सो लेट्स स्टडी डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज्ड इन www. द फर्स्ट इज HTML। फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप याद रखें। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड इट इज सॉफ्टवेयर लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज। तो अभी मैंने बताया था इससे वेब पेज को क्रिएट किया जाता है। देन XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, राइट। द emphasis is on the data storage and data transfer in XML, राइट। और जो HTML है उसमें डिज़ाइन पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, विच मीन्स दैट कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे जो वेब पेज है उसकी डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाया जाता है, वेयर एज जो XML है उसमें डाटा स्टोरेज एंड डाटा ट्रांसफ़र को क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है XML में। फिर क्या हो जाएगा XT, राइट, HTML विच मीन्स क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिबल HTML, जिसमें बोथ HTML और जो XML है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो जावा स्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम कंपनी, एंड इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस, और स्पेशली जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनके लिए, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट language was developed by Sun Microsystems and it is used to create web pages. Then क्या हो जाएगा यहाँ पर, PHP हो जाएगा, राइट। और PHP के बाद में नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा,
हाइपर टेक्स्ट प्री क्या हो जाएगा, प्रोसेसर, राइट। तो दिस PHP इज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ डायनामिक क्या हो जाएगा, वेब पेजेस हो जाएगा। तो यहाँ पर PHP के बारे में पढ़ रहे हैं, ये शायद फुल फॉर्म थोड़ा गलत है। चलिए, तो PHP इज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ डायनामिक वेब पेजेस। और जो फेसबुक और याहू की जो वेबसाइट है वो किस में, PHP में ही क्या की गई है, डेवलप की गई है। नाउ लेट्स स्टडी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, IP एड्रेस कहते हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। 3 मार्कर में इसकी डेफिनेशन और 5 मार्कर में ये क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, ये एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, IP एड्रेस। सो व्हाट इज IP एड्रेस? सी, जो IP एड्रेस है वो एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन कोड होता है असाइन्ड फॉर एनी डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट। अब देखिए, इंटरनेट में कई जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर पर कोई भी इंफॉर्मेशन है या डाटा है उसको शेयर किया जाता है। मान लीजिए कि फ्रॉम वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर को कोई जो है हार्मफुल इंफॉर्मेशन सेंड कर दी गई है, तो पता तो होना चाहिए कि किसने ये जो इंफॉर्मेशन है जो है शेयर की है। तो जैसे कुल मिलाकर जो जितना भी एवरी जो कंप्यूटर होता है उसको जो न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन कोड होता है उसको क्या कहा जाता है, IP एड्रेस कहा जाता है। और जब भी किसी भी क्राइम में किसी भी कंप्यूटर का या इंटरनेट का यूज़ किया जाता है तो पुलिस वहाँ पर IP एड्रेस को क्या करती है, सर्च करती है, क्योंकि IP एड्रेस से ही जो है पता चल जाएगा कि किस पर्सन ने कहाँ से कौन सा डाटा या कौन सी फाइल को जो है अपलोड की है या ट्रांसफ़र की है या वहाँ से कम्युनिकेट किया है। तो सिंपली 3 मार्कर के लिए क्या हो जाएगा, द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन कोड असाइन्ड फॉर एनी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क and it acts as an identification interface for internet user। और जो एड्रेस है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो कंप्यूटर प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है। सो दिस इज गिवन बाय कंप्यूटर प्रोवाइडेड एंड दिस इंक्लूड्स द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द कंप्यूटर और डिवाइस एंड इट्स लोकेशन ऑन द नेटवर्क, राइट। तो ये जो है दिस इंक्लूड्स द नेम ऑफ प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया है उसका नेम होता है, राइट, बाय द कंप्यूटर, और जो डिवाइस है और उसकी लोकेशन जो है इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक IP एड्रेस और एक होता है डायनामिक IP एड्रेस। स्टैटिक IP एड्रेस का मतलब क्या है, राइट, स्टैटिक IP एड्रेस असाइनिंग अ परमानेंट एड्रेस टू कंप्यूटर। तो जो परमानेंट IP एड्रेस होता है उसको ही स्टैटिक IP एड्रेस कहते हैं। फिर डायनामिक होता है असाइनिंग अ न्यू एड्रेस एवरी टाइम टू कनेक्ट टू इंटरनेट इज नोन एज डायनामिक IP एड्रेस। पहला हो जाएगा IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में 4 सेट्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 25 क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय अ डॉट। जैसे 1 2 3 डॉट 4 5 6 डॉट 7 8 9 डॉट 7 8 9, राइट। तो इस तरीके से ये जो IP एड्रेस है ये क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। इन दिस 30 बिट नंबर 4 बाइट इस क्या होता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि 34 बिट होगा तो कितना हो जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा। तो 30 बिट का ये क्या होता है, नंबर होता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, IPv क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें 32 बिट की जगह पर 128 बिट का नंबर जो है यूज़ किया जाता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 8 ग्रुप्स, राइट। तो IPv4 में 4 सेट्स होते हैं और ये 32 बिट का नंबर होता है। IPv6 में 8 ग्रुप्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स विच आर सेपरेटेड बाय कॉलम्स। तो इसमें क्या होते हैं, कॉलम्स से 8 ग्रुप्स होते हैं और ये 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा, राइट।
तो USSD is a protocol and these are used by GSM cellular phones to communicate with the service providers कंप्यूटर। तो ये GSM जो सेलुलर फोन्स होते हैं उनके द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी अप टू 182 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लॉन्ग और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। इन अगस्त 2006 यूनियन बैंक इन एसोसिएशन विद NPCI launched USSB based स्टार 99 हैशटैग मोबाइल एप्लीकेशन। तो जो स्टार 99 हैशटैग्स है इसके माध्यम से जो बैंक बैलेंस है या जो बैंक ट्रांसफ़र है उसको क्या किया जा सकता है, पॉसिबल किया जा सकता है। तो USSD एक प्रोटोकॉल होता है एंड USSD इज यूज्ड बाय GSM सेलुलर फोन्स टू कम्युनिकेट विद सर्विस प्रोवाइडर्स कंप्यूटर। और इसमें जो टेक्स्ट मैसेज है वो 182 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स तक का क्या हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। नाउ लेट्स स्टडी डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, तो देखिए डोमेन नेम सिस्टम रिप्लेसेस एन IP एड्रेस मेड ऑफ नंबर्स विद अ डोमेन नेम मेड ऑफ क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। अभी हमने देखा है कि एवरी कंप्यूटर के लिए एक जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, IP क्या होता है, उसका IP एड्रेस होता है और उस IP एड्रेस को क्या रिप्लेस करता है, डोमेन नेम करता है। तो डोमेन नेम सिस्टम तो डोमेन नेम सिस्टम रिप्लेसेस एन IP एड्रेस मेड ऑफ नंबर्स विद अ डोमेन नेम मेड ऑफ क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल डोमेन नेम्स एंड IP एड्रेस। तो इसमें डोमेन नेम भी होता है और क्या होता है, IP एड्रेस भी होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम रिप्लेसेस एन IP address made of numbers with a domain name made of words and it contains a collection of all domain names and IP addresses। डोमेन नेम होता क्या है, अब उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो each web page connected to internet is given a special name और उसको ही क्या कहा जाता है, which is the address of that page। तो हमने अभी देखा है कि जो www है, www पर क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं और वेब पेजेस का जो सेट होता है, अ सेट ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। और जो एक वेब पेज होता है, सिंगल वेब पेज होता है, उसको विच इज जो कि क्या होता है, एड्रेस होता है ऑफ दैट वेब पेज, और दिस इंक्लूड्स द नेम ऑफ वेबसाइट एंड द नेम ऑफ एक्सटेंशन। जैसे क्या हो जाएगा, www.yahoo.com हो जाएगा। तो यहाँ पर याहू जो है वो क्या हो जाएगा, वेबसाइट हो जाएगा और कॉम क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन नेम हो जाएगा। तो डोमेन नेम क्या होता है, ईच वेब पेज कनेक्टेड टू इंटरनेट इज गिवन अ स्पेशल नेम। तो जो प्रत्येक वेब पेज होता है उसको जो स्पेशल नाम दिया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं, जो कि एड्रेस होता है उस वेब पेज का। एंड ये जो स्पेशल नेम है जिसे डोमेन नेम कहते हैं, दिस इंक्लूड्स द नेम ऑफ द वेबसाइट एंड द नेम ऑफ एक्सटेंशन। जैसे यहाँ पर याहू है तो जो www.yahoo होता है ये क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है, दरअसल यहाँ पर याहू जो है वेबसाइट का नाम है और .com क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सटेंशन का नेम हो जाएगा, और यहाँ पर जो www. होता है वो किसी भी डोमेन नाम का ही क्या होता है, पार्ट होता है। तो www. इज द पार्ट ऑफ डोमेन नेम। डोमेन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव विच मीन्स जब हम डोमेन नेम को टाइप करते हैं तो स्मॉल और जो अपर लेटर और जो स्मॉल लेटर है उसका हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दीज कैन कंटेन बोथ नंबर्स और लेटर्स हो सकते हैं। एंड जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 64 कैरेक्टर्स। हमेशा ध्यान रखना, द ओनली स्पेशल कैरेक्टर्स। तो जनरली डोमेन नेम में 64 मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है, केवल और केवल हाइफन का ही क्या है, यूज़ किया जा सकता है। द ओनली स्पेशल कैरेक्टर हाइफन कैन बी यूज्ड इन दिस, अब जो टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशंस नेम है उनको हम यहाँ पर समझते हैं। तो जो एक्सटेंशन नेम है उसको समझते हैं, जैसे EDU
अगर किसी भी वेबसाइट में जैसे मैं लिखूं xyz.edu तो www.xyz.edu मतलब ये वेबसाइट किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो .edu एजुकेशनल, .com कमर्शियल, .org ऑर्गेनाइजेशन, राइट, .gov गवर्नमेंट, .mil मिलिट्री, .net नेटवर्किंग, .int इंटरनेशनल, .co कंपनी को दर्शाता है, .info इंफॉर्मेशन को दर्शाता है। साथ ही साथ कुछ कंट्री कोड भी होते हैं, जैसे हमने कहा कि MPPSC डॉट क्या होता है, इन, तो मतलब ये इंडिया की वेबसाइट होती है, यूके यूनाइटेड किंगडम, और ES क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ अब हम यहाँ पर समझते हैं URL। अब URL क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, सो द स्पेशलाइज्ड एड्रेस ऑफ वेबसाइट और वेब पेज ऑन www इज नॉन एज URL। तो ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एड्रेस होता है किसका, वेबसाइट का और वेब पेज का। क्लियर, तो द स्पेशलाइज्ड एड्रेस ऑफ वेबसाइट और वेब पेज ऑन www इज नॉन एज इट्स URL, राइट। एंड URL में ही क्या होता है, डोमेन नेम भी इंक्लूड होता है। URL में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो द नेम ऑफ ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर क्या होता है, कॉलन होता है, कॉलन के बाद में 2 स्लैश होता है, राइट, फिर क्या होता है, डोमेन नेम होता है, फिर डायरेक्टरी पाथ होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में फाइल नेम होता है, विच मीन्स http.www.google.com। तो यहाँ पर HTTP ये क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द प्रोटोकॉल हो गया, फिर कॉलन आए, फिर 2 स्लैश आए, उसके बाद में www.google, ये इतना क्या हो गया, अभी अपने समझा था, ये इतना क्या होता है, डोमेन नेम होता है, फिर .com क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, राइट, फिर जो डायरेक्टरी पाथ है वो क्या हो जाएगा, HTML हो जाएगा, राइट, और नेम ऑफ द फाइल क्या हो जाएगा, इंदर HTML हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से 5 मार्कर में ये जो है पूछा जा सकता है आपसे, राइट। तो सिंपली URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। तो ये रिसोर्स लोकेटर होता है, लोकेशन को बताता है, राइट। सो द स्पेशलाइज्ड एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट और वेब पेज on the www is known as URL and this includes domain web। और URL में क्या क्या होता है, नेम ऑफ ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, कॉलन होता है, 2 स्लैश होते हैं, डोमेन नेम होता है, डायरेक्टरी पाथ होता है, और नेम ऑफ द फाइल भी होता है, राइट। दिस URL डज नॉट यूज स्पेस बार एंड इट इज केस सेंसिटिव। ध्यान रखना, डोमेन नेम जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, विच मीन्स यू डोंट नीड टू रिमेंबर द अपर और स्मॉल लेटर, बट दिस URL is case sensitive, so it is important to take care of the capital or small letters, right। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, URI हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिटी फायर refers to the name of a file, the name of information or its location on www. This includes all or parts of URL। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेब ब्राउज़र हो जाएगा। अगेन ये 5 मार्कर में जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज वेब ब्राउज़र, देखिए वेब ब्राउज़र एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि विच इज़ यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम वेब पेज। तो जो वेब पेज होता है उससे डाटा को रिट्राइव करने के लिए और HTML फाइल्स को प्रेजेंट करने के लिए ही क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, राइट। तो www जो है इसमें कई वेब पेजेस होते हैं और उन वेब पेजेस में से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना, राइट, और प्रेजेंट करना ही किसका काम होता है, वेब ब्राउज़र का काम होता है। तो 3 मार्कर के लिए क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। अ वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम वेब पेजेस और HTML फाइल्स प्रेजेंट इन द सर्वर। इट वर्क्स अंडर HTTP, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंडर वर्क करता है। एंड द फर्स्ट वेब ब्राउज़र वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स ली इन 1991।
अब यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अगर 11 मार्कर में पूछा जाए व्हाट इज वेब ब्राउज़र एंड डिस्कस द वेरियस वेब ब्राउज़र्स, तो हम सबको इनके यूजेस के आधार पर जो है समझेंगे। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा, ओपेरा हो जाएगा, एप्पल सफारी हो जाएगा, देन गूगल क्रोम हो जाएगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट ईज हो जाएगा, एपिक हो जाएगा, यूसु ब्राउज़र हो जाएगा और मोसेक हो जाएगा। लेट्स स्टडी वन बाय वन। द फर्स्ट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब जब हमने MS ऑफिस पढ़ा था तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर was developed by Microsoft Corporation and it is included in Windows operating system, and this is the most used web browser in the world। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कौन सा हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा, और ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। देन मोजिला फायरफॉक्स। So Mozilla Firefox was developed by Mozilla Corporations and this is used in Windows, Linux, right, Macintosh operating system, and this is free web browser। Next हो जाएगा Opera। So Opera web browser was developed by Opera Software Corporation and this is used in mobile phones and PDAs या personal digital assistants, राइट, और इसको स्पेशली आप देखते होंगे मोबाइल में यूज़ किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, एप्पल सफारी हो जाएगा। सो दिस वाज डेवलप्ड बाय एप्पल कॉर्पोरेशन इन 2007 एंड दिस इज इंक्लूडेड इन मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आप आईपैड यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं या जो है एप्पल का लैपटॉप आप यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या होता है, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वैसे ही मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एप्पल सफारी जो है वेब ब्राउज़र होता है, एंड दिस इज़ यूज्ड इन आईफोन एंड आईपैड। नेक्स्ट हो जाएगा गूगल क्रोम। दिस वाज डेवलप्ड बाय गूगल इन 2008 and it is popular for better security provisions and high speed क्या हो जाएगा, कैपेबिलिटी। देन माइक्रोसॉफ्ट ईज, और जिसका कोड नेम क्या है, स्पार्टन है, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट यूज को विंडोज 10 के साथ 2015 में लॉन्च किया गया था। देन एपिक, राइट। तो एपिक क्या है, एक इंडियन ब्राउज़र है डेवलप्ड ऑन मोजिला इन 12 लैंग्वेजेस, और एपिक को डेवलप किसने किया है, आलोक भारद्वाज ने। देन यूसी ब्राउज़र, दिस यूसी ब्राउज़र वाज डेवलप्ड बाय अलीबाबा ग्रुप, राइट, हु बिलोंग्स टू चाइना। देन क्या हो जाएगा, मोसेक हो जाएगा, इसके बारे में भी पहले बताया था। तो मोसेक इज द फर्स्ट पॉपुलर ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, राइट। इसके अलावा भी अदर्स हैं, जैसे विवाल्डी हो जाएगा। अब ये जो है अगर आपसे 3 मार्कर में पूछे जाएं तो आप इनमें से हम नाम लिख सकते हैं, जैसे विवाल्डी है, टाटा ब्राउज़र है, राइट, मैक्सथॉन है, फ्लॉक है, पेलबून है, राइट, सी मंकी है, एंड क्या हो जाएगा, नेटस्केप हो जाएगा। अब वेब इंडेक्स क्या होता है, तो देखिए, अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स और अ डायरेक्टरी ऑफ वेबसाइट्स इज नोन एज वेब इंडेक्स। तो लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स और अ डायरेक्टरी ऑफ वेबसाइट्स इज नोन एज वेब इंडेक्स। नाउ लेट्स स्टडी सर्च इंजन। अगेन यहाँ से 5 मार्कर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, और प्रीलिम्स में तो यहाँ से कई बार जो क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र से और सर्च इंजन से पूछे गए हैं। दिस इज़ आल्सो पॉसिबिलिटी दैट कि मेंस में भी यहाँ से पूछा जाए। 3 मार्कर में डेफिनेशन पूछी जाएगी, या 3 मार्कर के लिए आप एग्जाम्पल्स याद रखें, और 5 मार्कर के लिए ये क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन इज़ अ काइंड ऑफ वेबसाइट where a user can search for information and the result based on the same are displayed on the क्या हो जाएगा, स्क्रीन हो जाएगा। तो हमने देखा है कि जो www होता है, this contain a lot of information, और इसी www पर एक क्या होती है, वेबसाइट के फॉर्म में सर्च इंजन होता है, जो कि उस जो भी हम सर्च करते हैं उस इंफॉर्मेशन के रिजल्ट को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो सर्च इंजन इज अ काइंड ऑफ वेबसाइट
where a user can search for information and the results based on the same are displayed on the screen. It is a software designed to search for information on the www. सिंपल जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी कि सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन www. और जो सर्च इंजन होता है उसका खुद का क्या होता है, डाटाबेस होता है. अ सर्च इंजन हैज 3 मेन कंपोनेंट्स. फर्स्ट क्या हो जाएगा, सर्च इंडेक्स, देन क्या हो जाएगा, क्रॉलर हो जाएगा, एंड सर्च क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम हो जाएगा. अब कुछ पॉपुलर जो सर्च इंजन है उनके बारे में हम समझेंगे. सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, गूगल. ध्यान रखना, अगर गूगल के साथ में क्रोम जुड़ा हो तो वो वेब ब्राउज़र है, बट गूगल क्या है, अपने आप में सर्च इंजन है. तो गूगल इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड इन 1997. तो गूगल इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड इन 1997 बाय लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन. देन Yahoo was developed by Jerry Yang and David Flo in 1994. Right? This is free email provider. Then Bing launched by Microsoft. तो जो Bing है वो किसका है, Microsoft का है. तो Bing was launched by Microsoft in 2009 and this was developed by Steve Ballmer. Then क्या हो जाएगा, Baidu हो जाएगा. तो Baidu is China search engine. Then ask.com. Ask.com is a search engine which was developed in question and answer style. Yandex हो जाएगा, ये रसिया का क्या है, सर्च इंजन है, डेवलप्ड इन 1997. उसके अलावा डकडकगो, ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है. डॉगपाइल है, इकोशिया हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, देन हॉटबॉट हो जाएगा, एक्सालीड हो जाएगा, मोजेक हो जाएगा, पीटल हो जाएगा, गीगाब्लास्ट हो जाएगा, लाइकोस हो जाएगा, u.com हो जाएगा, स्टार पेज हो जाएगा, राइट, इलास्टिक सर्च हो जाएगा और मेटा क्रॉलर हो जाएगा. नाउ द लास्ट, अब हमको जो है सर्च इंजन के टाइप पढ़ने हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको समझते हैं. जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, क्रॉलिंग हो जाएगा. अब क्रॉलिंग क्या होता है, तो देखिए क्रॉलिंग का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी वेबसाइट पर क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो जो क्रॉलर्स होते हैं, मतलब क्रॉलिंग एक क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पर जैसे हमने जो भी यहाँ पर सर्च इंजन से हम जो भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, तो यहाँ से जो वेव होते हैं वो क्रॉल करते हुए उस डाटा वेट से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, क्रॉलिंग कहा जाता है. राइट. तो क्रॉलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग न्यू इंफॉर्मेशन एंड न्यू डाटा. देन क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा. तो वॉट इज अपलोडिंग न्यू इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग ओल्ड इंफॉर्मेशन. फिर तीसरा क्या हो जाएगा, इंडेक्सिंग हो जाएगा. तो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना, इंडेक्सिंग करना, राइट. और फिर क्या हो जाएगा, उसका रैंकिंग करना या ऑर्गेनाइज करना. ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर 4 टाइप ऑफ सर्च इंजन, राइट. और यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन. तो पहला क्या हो जाएगा, क्रॉलर सर्च इंजन हो जाएगा. क्रॉलर सर्च इंजन एक ऐसा सर्च इंजन होता है विच अपडेट्स न्यू इंफॉर्मेशन एंड डाटा बेस. एग्जाम्पल हो जाएगा गूगल, याहू और स्पाइडर. फिर डायरेक्टरीज क्या हो जाएगा, सर्च इंजन. डायरेक्टरी सर्च इंजन एक ऐसा सर्च इंजन होता है विच प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी. एग्जाम्पल डाइमास, याहू डायरेक्टरी हो जाएगा. थर्ड क्या हो जाएगा, हाइब्रिड इंजन हो जाएगा. तो हाइब्रिड सर्च इंजन इज अ सच टाइप ऑफ सर्च इंजन विच इज बेस्ड ऑन अ मिक्सचर ऑफ क्रॉलर्स एंड डायरेक्टरीज. एग्जाम्पल गूगल एंड याहू. देन क्या हो जाएगा, मेटा सर्च इंजन. So meta search engine is a search engine which provides result by taking data from any other search engine. Example dogpile and क्या हो जाएगा, meta crawler हो जाएगा. So in this way we have studied the internet in depth. In the upcoming lecture we will study the uses of internet, right? क्योंकि यहाँ से uses of internet से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. Also we have to study the email. So in the upcoming lecture we will study uses of internet as well as email. Till then, thank you.